अल्लाह के नबी को जब ये मालूम हुआ तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जहालत की आवाज़ किसने लगाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से, अपनी दानाई और अपनी दूरअंदेशी और अपनी फरासत से इतने बड़े फितने को और इतने बड़े मसले को बहुत ही आसानी के साथ हल कर दिया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक पर बात की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते थे, मसाइल कैसे हल करते थे, क्राइसिस को कैसे मैनेज करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया। अब उसी वीडियो को दूसरे पार्ट के तौर पर मैं आज एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। हालांकि इसका टाइटल हमने दूसरा दिया है, इस वीडियो को हमने हिकमत और दानाई का नाम दिया है। इसके तहत भी कुछ ना कुछ हमारी हिकमत है, इस वजह से हमने उसका नाम चेंज कर दिया है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ग़ज़वा बनु मुस्तलिक से वापस आ रहे थे, तो उसमें अंसारान भी थे और मुहाजिरीन भी थे। तो हुआ ये इत्तेफाक से कि मुहाजिरीन ने पानी लाने के लिए कुएं पर अपने गुलाम को भेजा और अंसार के गुरोह ने भी पानी लाने के लिए कुएं पर अपने एक गुलाम को भेजा। और इत्तेफाक ये हुआ कि वहाँ पर कुएं पर पानी निकालने के मामले में दोनों के दरमियान में झगड़ा हो गया और दोनों ने अपने अपने गुरोह को पुकारा। अंसार के गुलाम ने अंसार के लोगों को पुकारा और मुहाजिरीन के गुलाम ने मुहाजिरीन को पुकारा। और अनकरीब ये होता था कि दोनों के दरमियान में झगड़े बर्पा हो सकते थे। और चूंकि वो एक गज़वे से वापस आ रहे थे तो वो हथियारों से लैस थे, तो न जाने कितना बड़ा फितने की शक्ल ये एक छोटा सा वाक़या अख्तियार कर सकता था। और इस वाक़ये में की वजह से फिर ये हुआ कि बेचैनी फैल गई, मुहाजिरीन और अंसारान के दरमियान में नाराज़गी फैल गई। और इस चीज़ को रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने इसको खूब बढ़ावा दिया। गोया ये आस्तीन के सांपों को मौका मिल गया था मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में लड़ाई लगाने के लिए और आपस में इंतशार पैदा करने के लिए। इसने बाकायदा अंसार के लोगों को जमा किया और कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि इनको अपने मदीना के अंदर रहने की परमिशन मत दो, देखो अभी तुमसे ही से झगड़ने की और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद अब्दुल्ला बिन उबई ने बहुत सख्त बात की। उसने कहा कि जब हम मदीना पहुंचेंगे तो जो इज्जत वाला होगा वो जलील लोगों को बाहर निकाल देगा, यानी जो अंसार होंगे वो मुहाजिरीन को मदीना में दाखिल नहीं होने देंगे। ये बात जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और इत्तेफाक से ये कि एक बच्चा ज़ैद बिन अबू बकर वहाँ मौजूद थे, वो ये तमाम बातें अंसार की और खुसूसन वो मुनाफिकीन के दरमियान में जो बातें हो रही थी वो इसको सुन रहे थे। वो फ़ौरन से दौड़ते हुए अल्लाह के नबी के पास पहुँचे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त वहाँ मौजूद थे। तो आपने उस बच्चे ने तमाम बातें उनको सुनाई तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत शदीद गुस्से में आ गए और अल्लाह के नबी से कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे परमिशन दें, मैं जाकर अभी अब्दुल्ला बिन उबई को कत्ल करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फितना उसने मुहाजिरीन और अंसारान के दरमियान में बर्पा कर दिया है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान और खामोशी के साथ आपने उनकी ये बात सुनी और कहा कि उमर, क्या तुम चाहते हो कि लोग ये कहने लगे कि देखो मोहम्मद अब अपने ही साथी को कत्ल कर रहा है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में इंटरफेयर किया और जो कुछ समझाना चाहते थे वो समझा दिया और फ़ौरन से पूरे काफ़िले को ये हुक्म दिया कि यहाँ से कूच कर लो, यहाँ से निकल पड़ो। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ का एक मुतय्यना वक्त होता था, एक शेड्यूल होता था, आपकी रूटीन में एक डिसिप्लिन होता था कि कूच करने के वक्त तय थे, पड़ाव करने के वक्त पूरे डिसाइडेड थे, कब रुकना है, कहाँ रुकना है, क्या रुक कर क्या करना है, हर चीज़ डिसाइडेड थी। लेकिन ये बेमौका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को कूच करने का हुक्म दिया और वो दिन भर चलते रहें। जब रात का वक्त आया तो मुसलमानों को ये लगा कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रुकने का कहेंगे और आराम किया जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी रुके तो सही, लेकिन सिर्फ नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से पूरे काफ़िले को चलने का हुक्म दिया। रात भर वो काफ़िला चलता रहा, जो ऑलरेडी आधा दिन चल चुका था, रात भर अल्लाह के नबी ने उनको चलाया। फिर अगला जब दिन निकला तो अगला दिन भर आधे दिन उस काफ़िले को चलाया। यहाँ तक कि पूरा काफ़िला, वो मुहाजिरीन, वो अंसार, वो तमाम लोग थक कर चूर हो गए और उनके लिए अपने कदमों को आगे उठाना मुश्किल हो गया। तो अल्लाह के नबी ने उनको रुकाया, नमाज़ पढ़वाई और जब जैसे ही नमाज़ पढ़ी तो फ़ौरन से तमाम लोग सो गए। दोस्तों, इस चीज़ में बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा थी, इसमें बहुत बड़ी दूरअंदेशी थी, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्वर का एक हमें उसकी फ़िरासत नज़र आती है। आप जानते हैं, कुछ छोटा-मोटा झगड़ा हो जाए, कोई छोटा-मोटा इशू हो जाए, तो जब लोगों को उस इशू पर बातें करने के मौके मिलते हैं, तो वो इशू और बढ़ता है, इंतशार और बढ़ता है, दूरियां और बढ़ती है और मज़ीद फितने पैदा हो सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कितने हिकमत के साथ, कितनी दानाई के साथ
اس مسئلے کو حل کیا کہ جو وقت نکلنے کا نہیں تھا، جو سفر کرنے کا وقت نہیں تھا، اللہ کے نبی نے فوراً سے صحابہ کو وہاں سے نکال دیا اور آدھا دن چلاتے رہے، رات بھر، حالانکہ رات آرام کرنے کا وقت ہوتی تھی آپ کے شیڈول میں، لیکن رات بھر آپ نے چلایا، دن بھر آپ نے چلایا، یعنی آپ نے کوئی موقع نہیں دیا کہ یہ فتنہ پرور لوگ اس انتشار کو بڑھاوا دے سکے۔ اور اس بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے فتنے کو دبانے کی کوشش کی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ انداز اگر اللہ کے نبی اختیار نہیں کرتے، جو منافقین اور عبداللہ بن ابی جو طاق میں تھے، تو وہ مزید انتشار پیدا کر سکتے تھے اور اس فتنے کو ہوا دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی اس فراست نے اور اس حکمت اور دانائی نے اس بڑے مسئلے کو حل کر دیا۔ بہرحال جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، لوگ تھک کر چور ہو چکے تھے، سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے، لیکن عبداللہ بن ابی کا لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ ایک سچے اور مخلص مومن تھے، حالانکہ ان کا باپ منافق تھا اور منافقین کا سردار تھا، اور عبداللہ بن ابی کی اس حرکت سے تمام لوگوں کو لگ رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو بہت سخت سزا ملے گی اور اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت حضرت عمر نے مشورہ بھی دیا تھا کہ اللہ کے رسول اس کو قتل کر دیں، اور مناسب یہ ہے کہ انصار ہی کے گروہ کا کوئی آدمی اسے قتل کرے تاکہ کوئی بڑا فتنہ اور جھگڑا اور فساد برپا نہ ہو۔ تو یہ چیز کو محسوس عبداللہ بن ابی کے بیٹے بھی کر رہے تھے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اور تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم دیکھنے کے لیے ملیں گے آپ کو۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کیا جانا ہے یا اسے سخت سزا دی جانی ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ایک بیٹا باپ کو قتل کرنے کے لیے بات کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے ہم نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ منافقین کو اور دیگر تمام لوگوں کو معلوم ہوا جو کچھ نہ کچھ حد تک عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے، اس کا ساتھ دے رہے تھے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے، تو فوراً سے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کی مذمت کی، اس کو سخت بات کہی اور وہ اس کے مخالف ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ اگر حضرت عمر کے مشورے کے مان لیا جاتا اور اس کو قتل کر لیا جاتا تو ایک بڑا فتنہ برپا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی حکمت و دانائی سے اللہ کے نبی نے ایسا مسئلے کو حل کیا کہ خود وہ لوگ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے وہ لوگ عبداللہ بن ابی کے مخالف ہو گئے۔ تو دوستو، ایک جو لیڈر ہوتا ہے، ایک جو بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک جو بڑی شخصیت ہوتی ہے، وہ اتنی باریک بینی کے ساتھ اور اتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ مسئلوں کو اس طرح سے حل کرتی ہے کہ سانپ بھی مر جاتا ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔